दोस्तों, एक बार हम फिर ब्रिजेश क्लासेस में हाजिर हुए हैं और आज हम लोग सीखेंगे अयादि संधि, जो स्वर संधि का अगला भाग है। तो अयादि संधि का जो सूत्र होता है यचो यवा यावा, इचो यवा यावा। तो आप लोग जो भी संधि पढ़िएगा उनका सूत्र आपको याद रखिएगा, चाहे वो अकः सवर्ण दीर्घा हो, चाहे आदगुणा हो, और चाहे इको यणचि हो, चाहे अयादि संधि का इचो यवा यावह। इस सूत्र को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यहीं से आपको उस संधि की परिभाषा या उस संधि के शर्तों के बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। जैसे एचो यवा यावा, तो एचो यवा यावा से मतलब है कि एचो का मतलब होता है एच प्रत्याहार। एचो का मतलब एच प्रत्याहार। इसका मतलब हुआ कि जो संधि के शुरू वाले वर्ण होंगे वो एच प्रत्याहार के वर्ण होंगे, और एच प्रत्याहार के वर्ण जो होंगे वो ए ओ आई औ, ये चार वर्ण होंगे। क्योंकि एच प्रत्याहार अगर हम बनाते हैं महेश्वर सूत्र से तो ए ओंग और आई औ च, मतलब दो महेश्वर सूत्रों को मिलाने पे एच प्रत्याहार बनेगा। एंग प्रत्याहार का एव और आई औ च, और ये चौथा जो महेश्वर सूत्र है स्वर का आई औ च, इसके दो वर्ण इसके और दो वर्ण इसके। तो तीसरे वाले से एव, चौथे वाले से आई औ, मतलब ये दोनों वर्ण तीसरे प्रत्याहार के हैं और ये दोनों वर्ण चौथे महेश्वर सूत्र के हैं। ये तीसरे महेश्वर सूत्र के और ये चौथे महेश्वर सूत्र के, और ए से लेके औच तक एच प्रत्याहार बनता है। और इनके साथ में जब हम किसी स्वर वर्ण की संधि करेंगे तो ये ए जो है ऐ, ओ जो है आ औ, और आई जो है आय, औ जो है आओ में बदल जाएगा। ये अयादि संधि की शर्त है। एचो यवा यावा, मतलब एच प्रत्याहार पहले होंगे और उसके बाद में कोई भी अच आ रहा है तो ए को आय में, ओ को औ में, आई को आय में, औ को आओ में बदल देंगे। अब हम देखते हैं कि संधि में कैसे हम लोग बदल रहे हैं, कैसे उसको मिला रहे हैं, कैसे संधि हो रही है, इसका हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे चे धन अनम लिख दिया गया कि चे धन अनम की संधि क्या होगी, पूछ लिया गया सवाल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चा से जब हम ए को अलग करेंगे तो चा के नीचे हलंत, ए यहाँ हो गया, अनम यहाँ है ही है, अन्य स्वर है। तो ए जब यहाँ अलग हुआ और यहाँ अन्य स्वर से इसकी संधि हो रही है तो ए सीधा आय में कन्वर्ट होगा और ये वैसे का वैसे पूरा यहाँ उतर जाएगा। तो ए आय में कन्वर्ट हुआ और यहाँ चा के नीचे हलंत है ये, और इधर अनम हमने लिख दिया पूरा। तो अब चा जो है आ से जब मिला तो ये पूरा चा हो गया। फिर इस या को आ से मिलाया तो ये पूरा आ हो गया, और ये ना और मा ये है, तो ये चैनम जो है ये पूरा बन गया आपका। पूरा जो है चैनम जो है वो अयादि संधि के रूप में बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से संधि हो रही है। इसको हमको बहुत ध्यान से एक बार देख लेना है, संधि को समझ लेना है। रटने से अच्छा है कि आप संधि को समझ लीजिए। दूसरे में देखते हैं, एक ए का उदाहरण हमने देख लिया कि ए से भिन्न स्वर की अगर
संधि हो रही है तो किस तरीके से वो बदल रहा है। ओ को यहाँ बताया गया कि ओ के साथ अगर कोई अच अगर आता है तो वो औ में कन्वर्ट होगा, वो औ में कन्वर्ट होगा। जैसे भो धन अनम, भो धन अनम ये आया। तो भो से जब हमने ओ को बाहर किया तो यहाँ भा के नीचे हलंत, यहाँ वो अनम ऐसे लिख दिया गया। अब ओ के साथ जब किसी भिन्न स्वर की संधि हो रही है किसी अच की, तो ये औ में बदल गया, ये ओ जो है औ में बदल गया और ये अनम वैसे लिख उठेगा, अनम पूरा वैसे लिख उठेगा। अब ये भा जब इस आ से मिला तो पूरा भा बन गया, और ये वा जब इस आ से मिला तो पूरा वा बन गया। तो ये भाव और ये ना मा मिलके ना, तो ये भावनाम आपका कंप्लीट हो गया। आय को देखते हैं कि आय से जब कोई अच मिलता है, कोई स्वर मिलता है, आय से जब कोई स्वर मिलता है तो वो आय में बदल जाता है, इस तरीके से आय में बदल जाता है। और यहाँ आपको हलन ध्यान देना है कि आय में हमेशा हलंत रहेगा। तो आय में इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे आय है, गा पे आय का की मात्रा लगी हुई है प्लस इका है, गा पे आय की मात्रा प्लस इका, और गा से जब आय को हमने बाहर किया तो गा के नीचे हलंत, यहाँ आय और यहाँ इका। तो एच प्रत्याहार का ये आय और ये भिन्न स्वर। तो आय की शर्त क्या है कि ये आय में बदल जाएगा। जब ये आय में बदला तो ये इस तरीके से हो गया, और इधर पूरा इका जो है वो बचा हुआ है। तो गा इधर हलंत वाला, तो गा में जब बड़ा आ मिला तो गा पे बड़े आ की मात्रा लग गई, और या जब छोटी ई से मिला तो या पे छोटी ई की मात्रा, तो या की भी नीचे से हलंत गायब हो गया, और का पे आ की मात्रा ये हई है, तो ये गायिका पूरा ये बन गया। तो ये आय का हमने संधि कैसे हो रही है आयास संधि में हमने देखा। औ की अगर हम बात करें, औ की शर्त क्या है कि औ के साथ अगर कोई स्वर मिल रहा है, अच मिल रहा है, तो वो आव में बदल जाएगा, वो आव में बदल जाएगा। अब वो आव में कैसे बदलेगा, जैसे पव धन अक हमने यहाँ लिखा कि भाई इसकी संधि क्या होगी, पव धन अक। तो पा से जब हमने औ को अलग कर दिया तो पा के नीचे हलन प्लस आ और का अक लिख दिया, और औ से जब आ की संधि हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई औ के बाद जब कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो औ को हम आव में बदल देंगे। इस औ को हमने आव में बदल दिया, पा इधर पा हई है आधा पा, और इधर अक हमने लिख दिया। तो इस पा से जब इसकी संधि हुई बड़े आ की, तो पा में बड़े आ की मात्रा लग गई, तो पा हो गया। और ये इस आधे वा को जब आ के साथ मिलाया तो ये पूरे वा में बदल गया, और इधर का बचा, इसको का यहाँ लिख दिया गया, तो ये हो गया पावक, ये हो गया पावक। पावक मीन्स आग। तो इस तरीके से आपने देखा कि अयादि संधि की शर्त क्या है और अयादि संधि कैसे होती है। इसको हमको संधि भी करके देखना है और इसका विच्छेद का भी हमको अभ्यास करना है। संधि भी करके देखनी है और विच्छेद करके भी देखना है, और ये ध्यान देना है कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण क्या है, यहाँ भी ध्यान देना है। तो इन सब सारी चीज़ों को जब ध्यान देते हुए हम संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, इस तरह से अगर हम अभ्यास करते रहेंगे 2-3 वर्णों का, जैसे 4 कंडीशन है, 4 उदाहरण हमने कर लिए 2 दिन, तो अयादि संधि पूरे आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगी और आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं होगी। एचो यवा यावा आप याद रखेंगे, उधर ध्यान देंगे कि उधर एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ए, ओ, आई,
औ रहेंगे और पर वर्ण जो होंगे वो कोई भी स्वर रहेगा तो अगर ए के साथ मिलेगा तो आय, ओ के साथ मिलेगा तो औ, आई के साथ मिलेगा तो आय और औ के साथ मिलेगा तो आओ हो जाएगा। इस तरीके से हम अयादि संधि को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको अयादि संधि विधिवत समझ में आ गई होगी, और नहीं भी समझ में आई होगी या कहीं कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो फिर से चला के देखिएगा, और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीक़े से ये संधि समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।